हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। अब हम आज आपसे मिल रहे हैं थर्ड वीडियो के साथ BCOC 132 बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। थर्ड वीडियो, थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है बिजनेस और उसके फीचर्स। बिजनेस तो हमने अभी तक 2 बार पढ़ लिया है लास्ट वाली वीडियोज़ में कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस किस तरह से होता है, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस वो होता है जो इंडिया में कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं है। ठीक है, रिस्क फैक्टर इसके अंदर होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है, वो भी चाहे मिनिमल रेट पे हो बट लेकिन होता ही होता है। ठीक, बट लेकिन इससे प्रॉफिट भी अर्न किया जा सकता है और कोई भी स्टार्ट कर सकता है बिजनेस। और बिजनेस के अंदर बेसिकली होता क्या है, गुड्स और सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचाना होता है। ठीक है, अब बिजनेस ही पढ़ेंगे। अगर आपको बिजनेस पढ़ना है तो आप पीछे वाली लास्ट वीडियोस पे जाके पढ़ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पे दोनों में बिजनेस का अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से। ठीक है, फीचर्स स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। असेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब कुछ फीचर्स हैं बिजनेस के, वो क्या है। सबसे पहला है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस बेसिकली होता क्या है, गुड्स और सर्विसेज में डील करना। ठीक है, डील करना इन द सेंस इन्हीं के बारे में, इन्हीं के आसपास पूरी कहते हैं ना, सब कुछ घूमता रहता है किसके, गुड्स और सर्विसेज के। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स एज सच एज स्वीट, ब्रेड, क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज के अंदर डील करता है। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, लाइक स्वीट्स हो सकती हैं, ब्रेड हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं। ठीक, गुड्स कौन से हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि कौन से, स्वीट्स, ब्रेड, क्लोथ्स एक्सेट्रा। देयर में बी प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो। प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई। तो कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, दो तरह के गुड्स होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कौन से, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारे, और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से, जो कंपनी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि विच आर यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स फॉर द कंजप्शन। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो कंपनीज वगैरह, मशीनरी वगैरह यूज़ की जाती है कंपनीज के अंदर, क्या करने के लिए, जो कंपनीज वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्या करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, कंजप्शन करने के लिए गुड्स की। फिर क्या कह रहा है, बिजनेस ऑल्सो डील्स विद सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा विद विच आर इंटेंजिबल एंड इनविजिबल। बिजनेस किस में डील करता है, ऐसी गुड्स, ऐसी सर्विसेज में भी डील करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, जो कैसे नेचर के होते हैं, इनविजिबल होते हैं और इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। फिर नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन और एक्सचेंज के अंदर क्या है, you can call an economic activity a business only when there is production or transfer or exchange or sales of goods and services for value। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं बिजनेस को कब, जब उसके अंदर प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, वैल्यू के उसमें। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन और प्रेजेंटेशन एज गिफ्ट, सच एक्टिविटी शिल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। अगर गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं खुद के यूज़ करने के लिए और किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो उनको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, इन अ बिजनेस एक्टिविटी देयर मस्ट बी टू पार्टीज, अ बायर एंड अ सेलर। सच एक्टिविटी शुड कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन अ बायर एंड सेलर। द गुड्स मे बी बार्टर्ड और एक्सचेंज्ड फॉर मनी। बिजनेस हम तभी कहेंगे जब दो पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, कौन, बायर और सेलर, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। और वो खरीदना बेचना गुड्स और सर्विसेज का ही होता है। ठीक है, और उसके बदले में हम उसको मतलब मनी की फॉर्म में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बार्टर्ड भी कर सकते हैं। बार्टर्ड बार्टर्ड क्या होता है, बार्टर सिस्टम जो हम लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा था अपना, और काफ़ी टाइम से हम पढ़ते ही आ रहे हैं। बार्टर सिस्टम में क्या, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो जब ये होगा या मनी के फॉर्म में वो एक्सचेंज होंगे तब ही उसको बिजनेस कहा जाएगा। अदरवाइज सेल्फ कंजप्शन के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए बनाया जा रहा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर है आगे नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टीन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। क्या कह रहा है, थर्ड फीचर इसका,
अ सिंगल ट्रांजेक्शन शेल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। एन एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस ओनली व्हेन इट अंडरटेकन कंटिन्यूसली और एट लीस्ट रिकरेंटली। किसी भी एक्टिव जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, उनको उसको बिजनेस कब कहा जाएगा? जब वो कॉन्टिन्यूसली हो रही होंगी, ठीक है। अदरवाइज कोई एक ही ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज रेजिडेंशियल हाउस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। अगर किसी पर्सन ने अपना घर बेच दिया तो उसको बिजनेस थोड़ी कहेंगे। इफ़ ही रिपीटेडली बायज हाउसेज इन सेल्स टू अदर सच एक्टिविटी कम्स अंडर बिजनेस। और अगर वो यही चीज़ रिपीट बेस पे करता रहता है, ठीक है, अभी इस यहाँ पे खरीदा बेच दिया, फिर 1 महीने बाद कहीं और खरीदा, फिर वो भी बेच दिया, फिर कहीं और खरीद के बेच दिया, तो इसको बिज़नेस कह सकते हैं हम कि हाँ, ये तो इसका धंधा ही है, बिज़नेस ही है, ठीक है। बट हाउ फ्रीक्वेंटली द ट्रांजैक्शन शुड अकर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। बट लेकिन कितनी जल्दी वो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, ये बताती है कि वो बिज़नेस एक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक वेजिटेबल वेंडर है, ठीक है, वेजिटेबल वेंडर ने क्या किया? A vegetable vendor purchases vegetables from the market in the morning and sells out to his customers by evening। जैसे कि एक क्या था, सब्जी बेचने वाले ने सब्जी सुबह खरीदी और शाम को अपने कस्टमर्स को बेच दी, ठीक है। तो ये क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी है। इसको बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस माना जाएगा, इसको ट्रीट बिजनेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खरीद के सेल्फ कंजप्शन थोड़ी कर रहा है या किसी को फ्री में थोड़ी दे रहा है ना, गिफ्ट थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है किसी को। क्या कर रहा है? अपने कस्टमर्स को सेल कर रहा है। अब चाहे वो शाम को करे चाहे वो अगले दिन करे, डजेंट मैटर, ठीक। तो इसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट उसका क्या पॉइंट है? प्रॉफिट मोटिव। अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला मोटिव क्या होता है? प्राइमरी मोटिव क्या होता है? कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। दिस इज नॉट टू अंडरमाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सर्विस इन द बिजनेस एक्टिविटी। In fact, a business will flourish only when it is able to serve its customer to their satisfaction। क्या कहा जा रहा है? कि प्रॉफिट अर्न करना उसकी प्राइमरी एक्टिविटी होती है और वो तभी माना जाएगा, ठीक है, जब वो अपने कस्टमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा अपने बिजनेस के थ्रू, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने गुड्स के थ्रू। Profits are essential to enable the business to survive, to grow, expand and to recognition। प्रॉफिट असेंशियल होता है बिजनेस के लिए। क्यों? अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा? कौन अपनी जेब से इतना पैसा लगाता रहेगा उसके अंदर बार बार, ठीक है। कौन लॉस में जाके भी बार बार पैसा लगाता रहेगा? वो ग्रो तभी करेगा जब उसके अंदर क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करेगा। वो एक्सपेंड तभी कर पाएगा और उसको जानेंगे कब लोग? जब उसके अंदर प्रॉफिट अर्न हो पाएगा। अदरवाइज उसको कौन जानेगा? कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा? वो कैसे ग्रो करेगा? वो कैसे अपने आप को बढ़ा पाएगा, एक्सपेंड कर पाएगा? फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क, जो कि इसका लास्ट फीचर है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या कहा जा रहा है? ये कहता है कि इन एवरी बिजनेस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंकरिंग लॉसेस, ठीक है। हर बिजनेस में पॉसिबिलिटी होती है लॉस आने की। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेज इज टर्म्ड एज रिस्क। और ये जो लॉस आने की पॉसिबिलिटी होती है ना, इसको कहा जाता है रिस्क, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क एग्जिस्ट ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। और ये रिस्क एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के आउटसाइड, जिसको बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। मतलब उसके कंट्रोल से बाहर कुछ चीज़ें होती है जिनकी वजह से रिस्क अराइज होता है और उसको वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। रिस्क दो तरह का होता है, ठीक। पहला रिस्क, रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी इंश्योर्ड। ऐसा रिस्क जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, और उसके बारे में हमें पहले ही पता है और हम उसको इंश्योर भी कर सकते हैं। जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, फ्लड्स आना, थेफ्ट हो जाना। ये क्या है कि ये हमें पहले से आइडिया होता है इनका कि ये हो सकता है इस कंडीशन पे आके, इस सिचुएशन पे आके, तो इनको हम पहले से इंश्योर कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का रिस्क क्या होता है? रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट। ऐसे रिस्क जिनकी हमें पता ही नहीं होती है प्रोबेबिलिटी होने की, ठीक है, और जिनको हम इंश्योर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है, पहले कुछ और चलता था अब कुछ और हो गया है,
डिमांड पहले तो इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा थी, अब अचानक से कोई और नया चीज़ आ गई है, लॉन्च हो गई है मार्केट के अंदर, तो इसकी डिमांड क्या हो गई है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। ठीक है, फैशन में चेंज आ गया है, जो कि बेसिकली आता ही रहता है हर साल। हर 1 साल के बाद कोई ना कोई नया टाइप का ट्रेंड आ जाता है मार्केट के अंदर। शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नहीं नहीं सप्लाई हो पाया छोटे टाइम पीरियड के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए, तो क्या हुआ, हमारी सप्लाई नहीं हो पाई अच्छे से, गुड्स ही नहीं रेडी हो पाए, प्रोडक्शन में क्या आ गया, लॉस आ गया। दीज रिस्क आर टू बी कम्प्लीटली बोर्न बाय द एंटरप्राइज। और ये सारे रिस्क कौन से होते हैं, जो मतलब एंटरप्राइज को देखने ही पड़ते हैं और एंटरप्राइज के अंदर ही होते हैं बेसिकली। तो ये थे हमारे फीचर्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।